Good morning students, today is your EVS class. Now today we are going to start chapter 19. The name of the chapter 19 is days, months and years. ठीक है, days मतलब होता है दिन, दिनों के नाम, months महीनों के नाम and years साल जो होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. एवरी डे वी डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम. ठीक है, क्या होता है कि रोज़ रोज़ हम एक ही समय पर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो हम रोज़ करते हैं और उसका समय भी हमारा लगभग सेम होता है. वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. ठीक है, जैसे कि हम सुबह स्कूल जाते हैं तो रोज़ हम एक ही टाइम पे जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आज हम 8 बजे जा रहे हैं, कल हम 10 बजे जाएंगे, फिर हम 12 बजे जाएंगे. नहीं, ठीक है, रोज़ हमारा जो टाइम है हम उसी टाइम पर स्कूल जाते हैं. वी ईट लंच इन द आफ्टरनून एंड एट नाइट. ठीक है, खाना हम दोपहर में खाते हैं और रात को खाते हैं. वी गो टू बेड, रोज़ हम सोते हैं, सोने के लिए जाते हैं. तो यहाँ पर पहले हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज टाइम? टाइम मतलब होता है समय. टाइम कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. ठीक है, जो टाइम है उसको हम किस में मेज़र, किस में नाप सकते हैं. आवर्स मतलब घंटे, मिनट्स जो मिनट होते हैं उसमें हम उसको नापते हैं एंड सेकंड्स. ठीक है, क्लॉक की सहायता से हम क्या करते हैं, टाइम को मेज़र करते हैं. अ वॉच और अ क्लॉक टेल्स अस द टाइम. ठीक है, जो घड़ी होती है और जो वॉच होती है मतलब जो हाथ में पहनी जाती है और जो वॉल पर लगती है क्लॉक, उससे हम क्या करते हैं, टाइम का पता करते हैं. इट मोस्टली हैज़ 2 हैंड्स. ठीक है, इसके जो हमको दिखते हैं वो तो कितने होते हैं, 2 हैंड्स, 2 हैंड होते हैं इसके. द शॉर्ट हैंड ऑफ अ क्लॉक शोज आर. ठीक है, ये जो छोटा कांटा होता है, शॉर्ट हैंड जो होता है घड़ी का, वो हमको घंटों के बारे में बताता है. ठीक है, ये घंटे को शो करता है. द लॉन्ग हैंड शोज मिनट्स समटाइम्स. और जो लंबा वाला कांटा होता है ये हमको मिनट बताता है. ठीक है, 1 मिनट में खसकता है ये, फिर दूसरा मिनट कंप्लीट होने पर खसकता है, अपनी जगह से खिसकता जाता है. और जबकि जो घंटे वाला कांटा है वो पूरा 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद अपनी प्लेस से खिसकता है. वन मोर हैंड कॉल्ड दिस सेकेंड हैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट. ठीक है, और एक कांटा ऐसा होता है वॉच में जो पूरे टाइम टिक 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 करता हुआ चलता रहता है, उसको सेकेंड हैंड कहते हैं. मतलब वो हर सेकेंड में मूव करता है. इट मूव्स 1 स्पेस एवरी सेकेंड. है ना, अभी बताया मैंने कि ये हर सेकेंड में अपनी प्लेस से मूव करता है. अब यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी है नेक्स्ट पेज पे. राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक्स. ठीक है, यहाँ पर आपको क्लॉक में जो दिया है उसका हमको टाइम लिखना है. मिनट हैंड, आवर हैंड. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ए मिनट हैंड, तो यहाँ पर कितने मिनट हो रहे हैं. आपको क्लॉक देखना आती होगी, आपने मैथ्स में भी सीखा है और मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक शॉर्ट हैंड होता है, एक लॉन्ग हैंड होता है. ठीक है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसके और इसके बीच की जो गैप होती है वो 5 होती है. तो आप 5 का टेबल बोलिए. 5 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20. मतलब आपको 5 5 प्लस करते जाना है. ठीक है, तो यहाँ पर अभी 6 पर है तो 5 6 ज़ा कितना होता है, 30. तो मिनट कितने हो गए हमारे, 30. और यहाँ पर ये किस पर है, शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड दोनों एक ही पर है. तो पहले तो हमको इसका शॉर्ट हैंड देखना है. शॉर्ट हैंड 6 पर है तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. और मिनट कितने हुए इसके, 30 हुए. यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे. 5 में 5 प्लस किया 10 में 5 प्लस किया 15 में 5 प्लस किया 20 में 5 प्लस किया 25 और 25 में 5 प्लस किया तो 30. तो टाइम क्या हो रहा है अभी, 6:30 मतलब 6:30. ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जो मिनट हैंड है उसमें कितने मिनट हो रहे हैं, 30. ठीक है, 30 मिनट्स हो रहे हैं. और आवर हैंड किस पर है, 6 पर है. तो कितना हो गया टाइम, 6:30. इस तरह से हम लिखेंगे. ऐसे ही अब यहाँ पर देखते हैं हम शॉर्ट हैंड किस पे, आपका 11 पर. ठीक है, तो घंटे का कांटा 11 पर है और ये जो है 12 पर है. तो आप 5 5 5 5 प्लस करते आओगे तो यहाँ तक जब आओगे तो ये हो जाएगा 60. और 60 मतलब जब पूरा कांटा घूम के 12 पर आ जाता है तो वो कंप्लीट हो जाता है 1 घंटा. तो क्या हुआ अभी 11 o'clock. कितनी बज रही है इसमें, 11.
ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ शॉर्ट हैंड हमारा किस पर है, 8 पर है, और लॉन्ग हैंड हमारा 3 पर है। तो यहाँ से हम 5 काउंट करेंगे तो 5, 10, 15। तो यहाँ पर जो मिनट का हैंड है वो 15। तो टाइम क्या हो गया आपका 8:15। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है और आपको वॉच देखने की प्रैक्टिस करना है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ डे। अब दिन क्या होता है, दिन के बारे में पढ़ेंगे हम। द अर्थ स्पिन्स राउंड एंड राउंड लाइक अ टॉप। ठीक है, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, क्या बोले जा रहे हैं कि स्पिन्स लाइक अ टॉप, घूमती रहती है एक लट्टू की तरह। टॉप मतलब होता है लट्टू, जिसमें आप रस्सी बांधकर उसको छोड़ते हैं ना और वो घूमता रहता है बहुत देर तक। तो इस तरह से जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर, अपनी जगह पर चक्कर लगाती रहती है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू स्पिन अराउंड वंस ऑन इट्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू सन इज कॉल्ड अ डे। ठीक है, जो पृथ्वी है जो अपनी धुरी पर एक चक्कर जब पूरा कर लेती है अपने एक्सिस पर, तो वो क्या होता है, एक दिन पूरा हमारा कंप्लीट होता है। वह क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, और सूर्य का चक्कर लगाने से ही क्या होता है, दिन होता है और रात होती है। डेज ऑफ अ वीक। अब हम दिन, जो सप्ताह के दिन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 7 days इन अ वीक। ठीक है, पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 days। दीज आर, कौन कौन से हैं, फर्स्ट है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो आपका होमवर्क ये है कि आपको संडे से लेकर सैटरडे तक की स्पेलिंग बाय हार्ट आपको उसको लर्न करना है। ना इसके नीचे भी आपको एक एक्सरसाइज दी है जो आपको कंप्लीट करना है। बेटा ये सारी एक्सरसाइज के जो आंसर है वो आपको आंसर की में मिलेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट है विच डे कम्स बिफोर सैटरडे। ठीक है, बिफोर मतलब पहले, तो सैटरडे के पहले कौन सा डे आता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। द डे डेट कम्स आफ्टर ट्यूसडे, और आफ्टर मीन्स होता है बाद में, तो ट्यूसडे के बाद कौन सा डे आता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो दोनों की स्पेलिंग लिखेंगे, यहाँ लर्न करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको एक नोट दिया है। द नेम्स ऑफ डेज आर बेस्ड ऑन सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न। जो हमारे डेज नेम है, दिनों के जो नाम है वो किस पर बेस्ड है, सूर्य, चंद्रमा। ठीक है, और ये जो बाकी उपग्रह के नाम दिए हैं, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे जो 7 नेम्स है वो यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आज इस चैप्टर की रीडिंग हम यहीं तक करेंगे। तो यहाँ तक सबको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, और जो एक्सरसाइज मैंने दी है उसको आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। थैंक यू।